everyone. Today next topic of physics, that is effect of force. ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जब किसी वस्तु पे हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो वो क्या क्या इफेक्ट शो करते हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स आर शोन बाय ए फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी. देखिए, जब हम लोग किसी वस्तु पे क्या लगाते हैं, जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद उस वस्तु पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है ना. आज उसके प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे. जैसे हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते हैं, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इट कैन नॉट बी सीन, है ना. फोर्स को हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. उसके द्वारा जो इफेक्ट दिखाई देगा उसको जज कर सकते हैं, है ना. फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये हो गया. अब यहाँ पे देखिए फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. फोर्स, जब किसी वस्तु पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, जब किसी वस्तु पे हम लोग फोर्स देंगे तो आखिर उस फोर्स से उस वस्तु पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. आज का टॉपिक हम लोग का ये है. ठीक है, कल हम लोग बात किए थे फोर्स का डिफिनीशन, है ना, कुछ एग्जाम्पल उसके दिए थे. आज हम उस फोर्स का इफेक्ट के बारे में आपको हम बतलाने वाले हैं. ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है. ए फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स. जब हम लोग किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे, जब हम लोग किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो फोर्स उस बॉडी पर फ्लोइंग इफेक्ट्स दिखलाएंगे. फ्लोइंग इफेक्ट्स, जिसमें पहला पॉइंट है ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी. स्टेशनरी बॉडी कहने का मतलब कि जो बॉडी रेस्ट में है, द बॉडी एट रेस्ट. जो बॉडी रेस्ट में होगा, तो अगर मान के चलिए कि एक फुटबॉल है, ज़मीन पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब उसको हम किक करेंगे, मतलब जब अपने पैर से किक करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जो बॉडी रुका हुआ था, वो जो फुटबॉल रुका हुआ था, वो क्या में आ जाएगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, जैसे कि साइकिल को मूव करने के लिए पैडल पे फोर्स लगाते हैं, तो किसी भी फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी रुके हुए वस्तु को मोशन में ला सकता है ना. ए फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी. दूसरी लैंग्वेज में अगर कहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स किसी भी रुके हुए वस्तु को गति में ला सकता है, मोशन में ला सकता है. समझे कि नहीं. अगर कोई वस्तु रुका हुआ है, ठीक है, अगर कोई वस्तु स्टेशनरी पोजीशन में है, तो फोर्स उस वस्तु पे जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो हम उस वस्तु को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं. ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पॉइंट, क्लियर हो गया. ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने उधर से फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल तो क्या में हो गया, मोशन में हो गया. तो उस फुटबॉल को अगर हम रोकना चाहें, स्टॉप करना चाहेंगे, तो उस वस्तु को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा. यानी फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है ना. ए फोर्स कैन ब्रिंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट. जैसे घर में जब फैन ऑन होता है तो जब स्विच ऑफ कर देते हैं और जल्दी में अगर फैन को रोकना होता है तो उसको क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर तुरंत रोक देते हैं. तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो वस्तु मूविंग होते हैं, मतलब मोशन में होता है, और यदि उसको रोकना होता है ना, क्या करना होता है, अगर उसको रोकना हो तो उसके लिए क्या आपको लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा. मतलब ये कह सकते हैं कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकता है, रोक सकता है.
थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। बिल्कुल, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड में भी परिवर्तन ला सकता है फोर्स। अगर सोचिए कि अगर कोई वस्तु 10 के स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो अगर हम बाहर से कोई और एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो क्या उसका स्पीड नहीं बढ़ जाएगा। साइकिल चलाते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, साइकिल का एग्जांपल ले लीजिए। अगर साइकिल चलाते हैं तो जब ज़रूरत पड़ता है, कहीं अगर टाइम कम होता है, अगर कहीं पहुंचना हो और वहाँ पे टाइम कम हो और तुरंत पहुंचना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना शरीर का मस्कुलर फोर्स पूरा लगा देते हैं, ठीक है। और जो वस्तु स्लोली मोशन में होता है ना, उसके स्पीड को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु पर हम लोग फोर्स लगाकर उस वस्तु के स्पीड में भी परिवर्तन ला सकते हैं। यदि कोई वस्तु का स्पीड कम है तो उस पर फोर्स लगाकर हम लोग उस वस्तु के स्पीड में भी परिवर्तन ला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। बात सही है। अगर मान के चलिए कि उधर से कोई फुटबॉल हमको हिट किया, मान लीजिए कि कोई फुटबॉल इधर से आ रहा है, इस ओर से आ रहा है, तो हम इधर से फोर्स लगाकर उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो बैट्समैन उसको अपने बैट से हिट करके उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे मान के चलो कि बॉलर है जो इस तरफ से बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन है जो इस तरफ से बैटिंग कर रहा है, तो क्या करेगा, जैसे ही बॉल उधर आएगा बैट्समैन उसको किसी और डायरेक्शन में भेज देगा। तो फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। बिल्कुल सही है ना, ये इजी बात है ना, इसको कर सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं कि फोर्स किसी भी वस्तु का अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उस मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदलना हो, तो उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाएंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। बिल्कुल सही। घर में रोटी बनाते हैं, घर में रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले आटा का जो लोइया बनाते हैं, है ना, वो जो बनाते हैं हम लोग गोला, ठीक है, आटा का, तो क्या करता है, वो स्फेरिकल रहता है। जब हम लोग फोर्स लगा के क्या करते हैं, उसको उसके साइज में परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे जैसे बैलून को हम लोग फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन में परिवर्तन लगा सकते हैं, है ना, उन्हें डायरेक्शन करें, शेप और साइज में भी हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। तो फोर्स किसी भी वस्तु का अगर शेप और साइज बदलना होता है तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ता है। यानी कह सकते हैं कि फोर्स किसी भी वस्तु का शेप और साइज को भी बदल सकता है। जैसे बोतल को ऐसे दाब कर देखिए, उसका शेप साइज बदल जाएगा। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ें इफेक्ट ऑफ फोर्स। दैट्स ऑल।